बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी। ये समोसा पट्टी जब हम बनाएंगे तो एक एक स्टेप आपको बताएंगे। आपकी जो समोसा पट्टी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ली है, आधा चम्मच डालेंगे नमक और एक चम्मच डालेंगे इसमें तेल और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेते हैं। पानी अब इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। सॉफ्ट डो बना हमारा, इतना ही सॉफ्ट हमें इसको बनाना है और इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसको आधा घंटा हो चुका है। देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और थोड़ा सा यहाँ पे आटा डाल के अब इसको इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे थोड़ी देर। और जब इस तरह से हमारा आटा हो जाए तो हम इसमें इसको इस तरह से रख देंगे और इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए इतनी छोटी छोटी हमें लोइयां बना लेनी है और एक प्लेट के ऊपर इस तरह से आटा डाल देंगे और ये जो लोइयां हैं हम इस तरह से रखते जाएंगे। सारी लोइयां इस तरह बना लेंगे। इस तरह से हमने छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। ऐसा आटा डालेंगे और एक एक लोई लेंगे इस तरह से और इसको हम बेलेंगे इस तरह से। ये देखिए हमें इतना बड़ा एक एक रोटी बना लेनी है, इतनी बड़ी, और एक साइड रखते जाएंगे। दूसरी भी ऐसी बना लेंगे। अच्छा, इन रोटियों का जो साइज़ है ना हमें बराबर रखना है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम रोटी बना लेते हैं। इस तरह से सारी रोटियों को बना लेंगे। 8 रोटियां बेल ली हैं। बिल्कुल मैंने साइज़ जो है इनका बिल्कुल सेम ही रखा है, तो आपने भी बिल्कुल सेम रखना है। अब हमारा जो स्टेप दूसरा होगा वो होगा, अब इस पे हम हर एक रोटी के ऊपर तेल लगा देंगे और अच्छे से तेल लगाना है। मतलब ऐसे नहीं, आपको इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ ना हाथों उंगलियों से, इस तरह से सारी रोटियों पे तेल लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी रोटियों पे तेल लगा लिया है। अब दूसरा स्टेप हमें ये करना है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। तो ये जो आटा है सूखा आटा लगा लेना है हमें एक एक रोटी पे। एक स्टेप बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो शीट है बहुत अच्छी बन के आएंगी। एक रोटी को उठाएंगे इस तरह से और इस इधर की साइड से हम रोटी को ऐसे रख देंगे। दोबारा से यहाँ पे तेल लगाएंगे और इसके ऊपर हम आटा डालेंगे और फिर ये वाली रोटी जो है ये भी दूसरी वाली भी इस तरफ से हम इस तरह लगाएंगे। सारी रोटियों को हम इस तरह ही लगा लेंगे। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लगाना, तो आपकी शीट बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी और बहुत अच्छी बन के आएंगी, बारीक बनेंगी। और ये वाली रोटी भी इस तरह लगा लेंगे और इसके ऊपर भी, और इसको हम बेल लेते हैं। अच्छा, आपका तवा कितना बड़ा है उस हिसाब से आपको इसको बेलना है। ये देखिए इतना बड़ा हमें बेल लेना है। इसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। देखो परफेक्ट आई है बिल्कुल ये हमारे तवे पे। तो आपको साइज़ का ध्यान रखना है, मैंने इससे नाप लिया था। अब इसको चेंज करेंगे। ये देखिए ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें इसको सेकना है। इस तरह से कच्चा सा रहना चाहिए और इस तरह से हम अपनी शीट को ऊपर वाली को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी जो शीट बनी है। ये देखिए इस तरह से चेंज कर देंगे और बस इतना हल्का हल्का सा इसको हम सेकेंगे
तो ये शीट बहुत आराम से निकल जाती है। देखिए बिल्कुल आर पार दिखने वाली शीट तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए, तो सारी शीट हम इस तरह ही निकाल लेंगे। ऐसे ही पलटते रहेंगे, जिस तरह से कच्चा रह जाता है दोनों तरफ से ऐसे पलट पलट के। देखो कितने आराम से हमारी शीट निकल रही है। देखिए बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छी शीट बन के आएंगी अपनी आपकी। देखिए, और बिल्कुल ऐसी पतली बनी है कि आप हाथ भी आर पार दिख रहा है। ये देखिए परफेक्ट तरीके से बन रही है हमारी शीटें। आप भी बिल्कुल इस तरह से ही सारी चीज़ों का ध्यान रख के बनाना, तो आपकी शीट बहुत अच्छे से बनेगी। दानों में के लिए इन्हें बना के रख लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इतनी अच्छी शीट बनी है हमारी। देखो ये देखिए कितनी अच्छी शीट, आर पार दिख रहा है, बिल्कुल इतनी अच्छी शीट बनी है। इसी तरह हम सारी शीट बना लेते हैं। ये देखिए हमने समोसा शीट्स तैयार कर ली है और आधा किलो मैदा में हमारी बहुत सारी शीट बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए, और कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट बनी है। देखिए देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। आप इनसे स्प्रिंग रोल, समोसा, पेटीज कुछ भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। अब इनको हम काट लेते हैं। मैं इनको काटना बताती हूँ कि हम इसको काट के कैसे तैयार करेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा काटना है हमें। इस तरह से सेंटर में लगाएंगे इसको। ये हमारी समोसा पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से समोसा पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी पट्टियाँ तैयार हुई हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनी है और सॉफ्ट भी है, तो बहुत ही अच्छी बनेगी। स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बनेंगे। आप इस तरह से कोई भी पॉलीथीन ले लेंगे और उसमें ऐसा होना चाहिए बंद होने वाला, इस तरह से, और अपनी शीट उठाएंगे इस तरह से। इस तरह से शीट उठाएंगे और इस तरह से पिन्नी में रख देंगे और यहाँ से बिल्कुल हम बंद कर देंगे। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सील बंद हो जाती है, या जिप वाली ले लो या फिर इस तरह की ले लो। देखिए ये भी कितनी अच्छी शीट बनी है हमारी। चलो ये शीट तो हमने अच्छे से पैक कर ली है इस तरह से, और इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे ऐसे ही। और जब हम इनको यूज़ करेंगे रमज़ानों में, तो 2 घंटे पहले हम इनको बाहर निकालेंगे, तब हम इनको यूज़ करेंगे। हम इसमें समोसा बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा आराम से 3 महीने चल जाती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो इनको हम इस तरह से पैक करके फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ये तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमारे साइड वाले पीसेस बचे हैं, अब इनको क्या करना है कि फ्राई कर लेना, या छोटे छोटे पीस काट के इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमारा जब हम रमज़ानों में चाट बनाते हैं तो वो पपड़ी बन जाएंगी इनकी, इसको फ्राई करने से ये पपड़ी बन जाती हैं। तो पपड़ी का काम करेंगे। मैं इनको फ्राई करके रख लेती हूँ। ये भी एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेना, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, बहुत अच्छे से आपके यूज़ हो जाएंगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं। आई होप मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।